परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। कल रविवार को बाबा जी ने सूरतगढ़ में बड़ा ही जोरदार सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने 1 घंटे से ज़्यादा समय तक सत्संग फरमाया जी। कल चलते सत्संग के दौरान ही बाबा जी की एक बात पर संगत रोने लगी थी जी, और पंडाल में माहौल गमगीन हो गया था जी। कल बाबा जी ने आद निरंजन प्रभ निरंकारा वाणी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने समझाया कि ये गुरु घर की वाणी है जी। 5वीं पातशाही हमें समझा रही है कि हमें भक्ति किसकी करनी है। आज हम भटक रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें भक्ति करनी किसकी है। हमने मालिक को बांट कर रख दिया है। बाबा जी बोले, अलग अलग समय में अलग अलग संत महापुरुष हमारे दरमियान आए और सभी संतों महापुरुषों के मालिक की भक्ति करने के अलग अलग तरीके थे। बाबा जी बोले कि उन सब के तरीके ज़रूर अलग अलग थे, लेकिन मंजिल सभी की एक थी जी। सबने उस एक ही मालिक की भक्ति के बारे में समझाया था जी। बाबा जी ने समझाया कि हर देश की अपनी एक सभ्यता है, सबके अपने तरीके हैं। समय की ज़रूरत को देखते हुए अलग अलग देशों और देशवासियों ने अलग अलग तरीके अपनाए थे जी, और आज हम उन्हीं में उलझकर बैठ गए हैं जी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम सबकी सोच अलग अलग है। बाबा जी बोले, तरीके और सोच सबकी अलग हो सकती है, लेकिन जो असल भक्ति है वो सबकी एक है। बाबा जी ने पलटू साहब का उदाहरण देते हुए समझाया, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। बाबा जी बोले, इस सृष्टि की रचना करने वाला मालिक एक है और हमें उस एक की ही भक्ति करनी है। बाबा जी बोले, जितने भी धर्म मजहब हुए सभी का यही कहना है कि मालिक एक है। उस मालिक का ना कोई रंग है और ना कोई रूप है। आगे बाबा जी ने संगत को बड़े ही खुलकर समझाया जी कि हम मालिक की भक्ति का आसान तरीका ढूंढते हैं, जो हमें मालिक की भक्ति करने का सही रास्ता और तरीका समझाता है। हम उसी की भक्ति करने लगते हैं। शरीर की भक्ति करने से मालिक किसी को ना कभी मिला है और ना मिलेगा। जब गुरु संसार से चले जाते हैं तो हम उनकी तस्वीरों की भक्ति करने लगते हैं और उसी भक्ति को असल समझ बैठते हैं। किसी भी धर्म या मजहब ने कभी ये नहीं कहा कि मालिक 2 है। सबका यही कहना है कि हम सबका मालिक तो एक ही है। आगे बाबा जी ने समझाया, आज हमने अपने आप को धर्मों मजहबों में बांट लिया है और हमारी लड़ाई आज धर्मों को लेकर ही है। बाबा जी बोले, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने समझाया, पहले अपने आप को मजहबों में बांटा, उसके बाद अपने आप को जात पात में बांट दिया। बाबा जी बोले, संत महापुरुषों के जो उपदेश थे वो सबके लिए एक ही थे। उन्होंने किसी एक जात या धर्म के लिए नहीं समझाया था। बाबा जी ने आगे समझाया, उस मालिक के साथ हमारा क्या रिश्ता है। जैसे किरण सूरज में से निकलती है, और जब सूरज का कोई मजहब नहीं है तो उसमें से निकलने वाली किरण का मजहब या जात कैसे हो सकती है। मालिक ने परख नहीं की
परख हमने यहाँ आने के बाद की। अपने आप को जात पात में बांट लिया। छोटे थे तो कपड़े खिलौने बांटे, बड़े हुए तो जमीन जायदाद बांटी, और जो चीज बांटी नहीं जा सकती थी उस मालिक को भी बांटकर बैठ गए। बाबा जी बोले, कभी पेड़ ने फल देने से पहले जात या धर्म पूछा? या कभी सूरज ने किरण देने से पहले हमसे हमारी जात या मजहब पूछा? बाबा जी बोले, मालिक ने कभी कोई परख नहीं की, लेकिन हम सब ने अपने स्वार्थ के लिए परख करनी शुरू कर दी। आगे बाबा जी ने समझाया कि संसार में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिन्हें मालिक की कोई खबर नहीं। हम तो बड़े ही भागों वाले हैं जो मालिक ने हम पर इतनी बख्शिश कर रखी है। बाबा जी बोले, आज ये इंसानी जामा हमें पता नहीं कितने लाख सालों के बाद मिला है और हम इसको व्यर्थ करने में लगे हुए हैं। कोई हमें काम दे दे तो हम उस काम को बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं, लेकिन मालिक ने हमें जिस काम के लिए यहाँ भेजा है उस जिम्मेदारी को हम भूलकर बैठ गए हैं। हमारे पास हर काम के लिए टाइम है, लेकिन जिस मालिक ने सब कुछ दिया है उसको भुलाए बैठे हैं। बाबा जी ने कहा, हमें तो अपने आप को मालिक के हवाले करना है और फरियाद करनी है कि हे मालिक, हमें बख्श दे। आगे बाबा जी ने कहा, जब भी मालिक से मांगते हैं तो दुनियावी चीज़ों को मांगते हैं। बाबा जी बोले, आज हम सब कैदी बने हुए हैं। किसी के पैरों में सोने की बेड़ियां हैं तो किसी के पैरों में लोहे की। दोनों ही सूरतों में हैं तो हम कैदी ही। आगे बाबा जी ने भक्ति के बारे में समझाया कि मन में सवाल आया, घर में एक जीव भक्ति में लगा हुआ है, उसकी भक्ति के चलते हमारा भी पार उतारा हो जाएगा। बाबा जी बोले, कोई आपके हिस्से की रोटी खाएगा तो उससे आपकी भूख नहीं मिटने वाली। मालिक को पाना इतना आसान होता तो दुनिया कब की खाली हो गई होती। बाबा जी ने समझाया, नाम की कमाई ही वो कमाई है जो ना कोई हमसे ले सकता है और ना हमें दे सकता है। आगे बाबा जी ने काल के बारे में समझाते हुए फरमाया। बाबा जी बोले, मन में सोचकर बैठ जाते हैं कि यहाँ तो काल की चलती है, काल के इशारों पर सब होता है। बाबा जी ने कहा, इस सृष्टि की रचना उस मालिक ने की है, काल तो उस मालिक का सेवादार है। मालिक ने काल को सेवा दे रखी है कि कर्मों के हिसाब किताब का खाता लेकर बैठ जा। काल तो अपनी सेवा कर रहा है। बाबा जी बोले, काल तो मालिक के बनाए कानून के हिसाब से अपना काम कर रहा है। मालिक का तो बड़ा अच्छा एक कानून है, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी ने समझाया कि हम जैसा करेंगे वैसा ही फल काल हमें देता है। हम अपने आप को तो दोषी कहते नहीं और काल को दोषी बनाकर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने दर्शनों के ऊपर समझाया। बाबा जी बोले, दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन वो नहीं जो हम बाहर से करते हैं। दर्शन तो एक ऐसी अवस्था है जब हम अपने अंदर मालिक की पहचान कर लेते हैं और टकटकी लगाकर मालिक के दर्शन करते हैं और सुध-बुध खो देते हैं। साथ संगत जी, कल चलते सत्संग के आखिरी हिस्से में पंडाल में बैठी बहुत सारी संगत रोने लग पड़ी थी जी।
उस समय बाबा जी ने हीर रांझा का उदाहरण देते समझाया था। बाबा जी बोले, भुल्ले शाह ने कहा है, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, सदोनी मैनो दीदो रांझा हीर ना आँखों कोई। बाबा जी बोले, ये वो अवस्था है जब सेवक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो यही कहता है कि मुझे कोई हीर ना कहो, मुझे रांझा पुकारो, क्योंकि अब मैं रांझा बन गई हूँ। इस बात पर संगत पंडाल में रोने लगी थी जी। आखिर में बाबा जी ने समझाया, जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ ना कोई जात पूछेगा और ना धर्म, वहाँ बस हमारे कर्म और मालिक की भक्ति का हिसाब देखा जाएगा। बाबा जी बोले, जदों अमला उत्ते होंगे नबेड़े, खड़ियाँ रहणगियाँ जाता। साध संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक जत्थेदार ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि बाबा जी को बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ गया था जी। और इस बात से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हम जीवन में ऐसी गलती कभी ना करें, भले ही हम परमार्थ में है या नहीं। ये गलती हमें किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। आइए अब मैं आपको बताती हूँ उस जत्थेदार के बारे में पूरी बात। इस बात को आखिर तक ज़रूर सुनना चाहिए, तभी आप जान पाओगे कि ऐसा करने वाले के साथ मालिक क्या करता है। साध संगत जी, जब इंसान किसी सरकारी या प्राइवेट महकमे में काम करता है और अगर वहाँ उसकी प्रमोशन हो जाती है तो इंसान के अंदर घमंड का आना लाजमी है जी। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जी जो एक बड़े ओहदे को हासिल कर लेने के बाद घमंड नहीं करते जी। बड़ा ओहदा मिलते ही इंसान के हाव भाव बदल जाते हैं जी, और इंसान खुद को भगवान से कम नहीं मानता जी। लेकिन जब हम परमार्थ में जाते हैं और वहाँ हमारी सेवा को देखते हुए डेरे की मैनेजमेंट अगर हमारी तरक्की कर देती है तो हमें ज़रा भी घमंड नहीं करना चाहिए जी। बाबा जी के हज़ारों बार समझाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें बाबा जी की सीख से कोई लेना देना नहीं होता जी। और ऐसे सेवादारों को जब सेंटर और डेयरी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो अपनी जिम्मेदारी की परवाह ना किए बिना ऐसे लोगों में ना जाने कहाँ से घमंड आ जाता है जी। एक सेवादार जिसको आगे चलकर जत्थेदार बना दिया गया था, और जत्थेदार बनते ही इस सेवादार के हाव भाव बदल गए थे जी। अपने जत्थे में सेवा कर रहे सेवादारों के साथ ये ऐसे बात करता था जैसे ये उनका मालिक हो और वो सब इसके नौकर। इसकी इन्हीं हरकतों के चलते बहुत सारे सेवादार इसके जत्थे में सेवा पर जाने से ही मना कर देते थे, क्योंकि ये किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था जी। जत्थेदार बनने के बाद ये खुद को ना जाने क्या समझने लगा था। इस सेवादार के जत्थे में एक बार एक आर्थिक रूप से कमजोर एक सेवादार शामिल हो गया, और उस दिन इस सेवादार ने अपने जत्थे को लेकर सिरसा के पास सिकंदरपुर जाना था जी। जत्थेदार लगभग सभी सेवादारों से ढंग से बात नहीं करता था जी, और अपना एटीट्यूड दिखाता था। और इस गरीब सेवादार के साथ भी सिकंदरपुर जाते समय चलती बस में जत्थेदार ने ठीक ढंग से ना कुछ समझाया और ना ढंग से बात की। ये भाई जो कुछ भी जत्थेदार से पूछता
जत्थेदार बदतमीजी से और एटीट्यूड से जवाब देता जी। पहली बार वो गरीब भाई कहीं सेवा पर जा रहा था जी, और पहले ही दिन जत्थेदार का ऐसा रूप देखकर उसका सेवा पर जाने से मन टूट गया जी। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, बस तो सिकंदरपुर पहुंचने वाली थी और वहां 4 दिन की सेवा होनी थी जी। जत्थेदार ऐसा बर्ताव इसीलिए करता था क्योंकि उसको ये घमंड था कि उसके बिना डेरे में सेवा हो ही नहीं सकती। उसकी काबिलियत के चलते ही उसको जत्थेदार बनाया गया है, और अगर वो जत्थे को लेकर सेवा पर ना गया तो डेरे में काम हो ही नहीं पाएगा। अब कुछ घंटे के बाद बस सिकंदरपुर पहुंच गई और सारे सेवादारों ने वहां चाय नाश्ता किया, और उसके बाद जत्थेदार ने सबको सेवा समझा दीजिए और सब अपनी अपनी सेवा में लग गए। उस गरीब सेवादार भाई को जत्थेदार ने कोई सेवा नहीं दी, तो सेवादार ने पूछा कि भाई जी मैं यहाँ कौन सी सेवा करूँ? तो जत्थेदार ने बड़ी बदतमीजी के साथ जवाब दिया, जो तुझे ठीक लगे वो कर ले। तो उस भाई ने वहाँ पौधों की सेवा करनी शुरू कर दी जी, और गलती से उस भाई से एक पौधा खराब हो गया जी। ये देखकर जत्थेदार ने उस भाई के हाथ से पानी की मशीन छीन ली और उसको कहा कि तेरे बस की कोई सेवा नहीं है, तू मेरा और मेरे जत्थे का नाम खराब कर देगा। तू जा और वहां बर्तन धो ले। बर्तन गिर भी गए तो कम से कम टूटेंगे तो नहीं। सेवादार भाई मायूस होकर लंगर घर में बर्तन धोने लगा। 4 दिन बीत जाने के बाद जब सब अपने शहर पहुंच गए तो सेवादार भाई की पत्नी और माँ ने सेवा के बारे में पूछा, तो सेवादार ने कह दिया कि आज के बाद वो सेवा में नहीं जाएगा। उसने जत्थेदार वाली पूरी बात बता दी। सेवादार की माँ भी शुरू से सत्संगी थी जी, और इस उम्र में अब वो सेवा पर नहीं जा पाती थी। वो घर पर ही रहकर भजन सिमरन किया करती थी जी। तो सेवादार की माँ ने सेवादार भाई को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना भी पड़ेगा, और तेरे हाथ से की गई सेवा तेरे ही लेखे लिखी जाएगी। तू जत्थेदार को बोलने दे और सिर्फ अपनी सेवा पर ध्यान दिया कर। अपनी माँ की बात सुनकर सेवादार भाई 2 महीने के बाद एक बार फिर से जत्थेदार के साथ डेरे में सेवा करने चला गया जी। जत्थेदार का घमंड वैसा का वैसा ही था जी, लेकिन इस बार सेवादार भाई ने अपनी सेवा पर ध्यान दिया, और इस सेवा के बाद सेवादार भाई बहुत बार और भी जत्थे के साथ सेवा में गया जी। इतनी लगन और विश्वास के साथ सेवा करते देख दूसरे सेवादार इस सेवादार को कहने लगे कि भाई जी आपकी सेवा और बाबा जी पर विश्वास के चर्चे हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे जत्थे के जत्थेदार बन जाओ, क्योंकि हमारा जत्थेदार बहुत घमंडी है और हम तो सेवा पर आना भी नहीं चाहते, लेकिन अब इसके घमंड के कारण हम अपना नुकसान क्यों करें? इसीलिए हम इसके साथ सेवा में आ जाते हैं। सारी बात सुनकर सेवादार भाई कहने लगा कि भाई जी मेरे हाथ में क्या है, ये सब तो बाबा जी की मौज पर निर्भर है। बाबा जी मुझे जैसे सेवा देंगे मुझे तो उसको लगन के साथ निभाते चलना है। साथ संगत जी,
बाबा जी तो सब कुछ देख ही रहे थे और बाबा जी को पता था कि वो जत्थेदार अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन बाबा जी चुप इसीलिए थे क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि जत्थेदार खुद ही अपने आप से समझ जाए और ऐसा करना छोड़ दे। लेकिन जब हद पार हो गई तो मालिक ने जत्थेदार को ऐसे दिन दिखाने शुरू कर दिए कि जत्थेदार के पास रोने के अलावा कुछ ना बचा था जी। एक बार जत्थेदार अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था जी और उसका एक्सीडेंट हो गया। जत्थेदार की टांग की हड्डी टूट गई जी और भी बहुत सारी चोटें आई जी। जत्थेदार की टांग का ऑपरेशन करने की सलाह डॉक्टरों ने दी और कुछ दिन के बाद टांग का ऑपरेशन किया गया जी। लेकिन ऑपरेशन ठीक से नहीं हो सका जी और डॉक्टरों ने जत्थेदार को चलने फिरने से मना कर दिया जी। अब जत्थेदार एक ही जगह पड़ा रहता और सोचता रहता कि मेरे बिना वहाँ डेरे में सेवा कैसे हो रही होगी। वहाँ तो सब काम रुक गए होंगे। जत्थेदार का घमंड आज भी वैसा का वैसा ही था जी। उसको आज भी यही लग रहा था कि अगर वो जत्थे को ना लेकर गया तो डेरे के सारे काम ही रुक जाएंगे। घर पड़े पड़े जत्थेदार को 6 महीने बीत गए थे जी और इधर उसी सेवादार भाई को उस जत्थे का जत्थेदार बना दिया गया था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था जी। उसके जत्थेदार बनते ही बहुत सारे सेवादार जो पहले वाले जत्थेदार के कारण सेवा छोड़ गए थे वो सब भी जत्थे में शामिल हो गए थे जी और अब ये जत्था सबसे बड़ा जत्था बन गया था जी। डेरे से एक हुक्म होने की देर होती थी। सेवादार भाई अपने इतने बड़े जत्थे को लेकर डेरे पहुंच जाया करता था जी और खुद भी दूसरे सेवादारों के साथ मिलकर प्रेम से सेवा किया करता था जी। कभी किसी पर हुक्म नहीं चलाता था जी। ऐसे चलते चलते अब 2 साल बीत गए लेकिन पहले वाले जत्थेदार की टांग आज भी ठीक नहीं हो पाई जी। वो जत्थेदार अब बड़ा ही परेशान रहने लगा जी और बार बार बाबा जी को याद करने लगा। हर समय रोता रहता और बाबा जी से अपने मन में सवाल करता रहता कि उसने तो इतने साल सेवा की है और उसकी इतनी अच्छी सेवा के कारण ही उसको जत्थेदार बनाया गया था। लेकिन आज उसकी ये हालत हो गई। क्या सेवा के बदले यही फल मिलता है? एक बार जत्थेदार भजन सिमरन पर बैठा तो बाबा जी ध्यान में आ गए जी। बाबा जी को देखते ही जत्थेदार रो पड़ा और पूछने लगा कि ऐसे कौन से कर्म के कारण आज उसकी ये हालत हो गई है। तो बाबा जी ने बताया कि बेटा, जिस कर्म के कारण तुझे ये सब भोगना पड़ रहा है वो बहुत पुराने कर्म नहीं है, अभी कुछ साल पहले की ही है। तू याद कर, तेरी वजह से कितने सेवादारों ने सेवा पर आना छोड़ दिया था और क्योंकि तूने उनको सेवा पर ना जाने के लिए मजबूर कर दिया था तो मालिक ने उनके कर्मों का बोझ भी तेरे ऊपर लाद दिया और सभी सेवादारों से तू बदतमीजी करता था और घमंड दिखाता था। मालिक ने तुझे तेरे उन्हीं कर्मों की ऐसी सज़ा दी है कि तू अब जत्था संभालने तो क्या, सेवा करने के लायक भी नहीं रहा। दूसरे सेवादारों को परेशान करने का मतलब है उनके कर्मों को अपने ऊपर लेना। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक के घर सेवा
किसी के ना जाने से कभी नहीं रुकती। मालिक के घर सेवा आज भी वैसे ही चल रही है जैसे उस समय चलती थी जब तू जत्थेदार था। लेकिन तू आज तक यही सोचता रहा कि तेरे बिना वहाँ सब काम कैसे हो रहे होंगे। आगे बाबा जी ने सेवादार भाई को ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने को कहा जी, जिससे कि उसके कर्मों का हिसाब जल्द से जल्द हो सके जी। इतना कहकर बाबा जी जत्थेदार के ध्यान से चले गए जी। और जत्थेदार को अब जाकर अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था जी। आज से पहले उसका घमंड वैसे का वैसा था जी। जत्थेदार उस दिन बहुत ज़्यादा रोया जी, लेकिन अब रोने के सिवा वो कुछ और नहीं कर सकता था जी। बाबा जी की सलाह पर जत्थेदार ने बहुत ज़्यादा भजन सिमरन शुरू कर दिया जी। और कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा बहुत चलने फिरने के लायक हुआ तो एक दिन वो डेरे पहुंचा जी। वहाँ उसने देखा कि उसका जत्था बड़ी लगन के साथ सेवा कर रहा है जी। और उस जत्थे का जत्थेदार वही सेवादार है जिसके साथ ये बदतमीजी किया करता था। इस जत्थेदार ने उस गरीब सेवादार भाई के कंधे पर प्रेम से हाथ रखा और अपने किए की माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया जी। साध संगत जी, घमंड तो आम लाइफ में भी नहीं करना चाहिए जी। जत्थेदार ने तो फिर परमारथ में आकर घमंड कर दिया था जी। जब हमारे सद्गुरु हमारे बाबा जी गुरु गद्दी पर बैठने के बाद भी इतने सहजता से और निम्रता से संगत के साथ बात करते हैं तो हमें भी तो गुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए जी। बहुत सारे गैर सत्संगी लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे बाबा जी तो अरबपति हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, महंगी महंगी कारों में घूमते हैं। उन लोगों ने शायद बाबा जी का एक वीडियो नहीं देखा जिसमें बाबा जी किसी एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और जिस गाड़ी से बाबा जी एयरपोर्ट पहुंचे थे वो गाड़ी कोई लग्जरी या करोड़ों की गाड़ी नहीं बल्कि छोटी सी 4 से 5 लाख की गाड़ी थी जी, जो गुरु अपनी संगत की सुविधा के लिए संगत को दर्शन देने के लिए ओपन कार जैसे नायाब और अद्भुत तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कितने सहज और महान होंगे जी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारा बाबा बिलियनियर है और वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। उन लोगों को मेरा जवाब है कि बाबा जी हेलीकॉप्टर में संगत को या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं घूमते, बल्कि संगत की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ किसी सेंटर में कार से पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, वहीं हेलीकॉप्टर से आधे घंटे में पहुंचा देता है। और इसी वजह से बाबा जी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर कवर कर पाते हैं जी और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को दर्शन दे पाते हैं जी। बाबा जी ने कभी भी खुद को महान या बड़ा नहीं कहा है जी। सवाल जवाब में भी बाबा जी ने कई बार यही कहा है कि वो सबसे छोटे सेवादार हैं। साध संगत जी, जब सद्गुरु के अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है तो फिर इस जत्थेदार जैसे कुछ लोग किस चीज़ का घमंड करते हैं। सेवादारों को तो बड़ी ही निम्रता से और सहजता से पेश आना चाहिए जी। और बाबा जी के लगभग सभी सेवादार ऐसे ही हैं जी, जो घमंड करते हैं,
दूसरे सेवादारों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको फिर कैसी सज़ा मिलती है ये आपने आज सुन ही लिया जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।